नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई थी। उसमें अब वक्त आ गया है लगभग मॉप अप राउंड का। अब सवाल यहाँ उठता है कि मॉप अप राउंड किस प्रकार होता है, क्या राउंड 1 और राउंड 2 की तरह ही होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात होगी, एक स्टेप को आप समझ लीजिए प्रॉपर वे में, और बाकी चीज़ों को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखिए 29 को यानी कल इसकी काउंसलिंग, जो राउंड 2 की काउंसलिंग थी, जो राउंड 2 की जो काउंसलिंग थी वो समाप्त हो जाएगी, यानी वो एंड हो जाएगी। जब वो एंड हो जाएगी तो उसी के बाद यानी 31 जुलाई से जो है ये काउंसलिंग शुरू होगी मॉप अप राउंड के लिए। लेकिन ओरिजिनल में जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग शुरू होनी है वो शुरू होनी है 7 अगस्त से। कब से शुरू होगी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग? 7 अगस्त 2024 से ये काउंसलिंग शुरू होगी। इसे आप यहाँ पर समझिए कैसे, क्यों हम कह रहे हैं 7 अगस्त से शुरू होगी, जबकि यहाँ आप कह रहे होंगे कि पहली डेट 31 तारीख ही दी गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जैक्टली जो काउंसलिंग राउंड 1 में, यानी राउंड 1 में और राउंड 2 में जिन लोगों को सीट मिल गई, जिन लोगों को सीट मिल गई थी, अलॉट हो गई थी, उन्हें रिज़ाइन करने का मौका दिया जाएगा। देखिए रिजिग्नेशन लिखा हुआ है, एंड ऑफ रिजिग्नेशन फ्रॉम सीट ऑनलाइन फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2। अगर राउंड 1 और राउंड 2 के कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो 31 तारीख से लेके 5 अगस्त तक जो है वो सीट को छोड़ सकते हैं। यानी आपको सीट अलॉट हो गई, आपने प्रक्रिया पूर्ण कर ली और वो फिर आप छोड़ सकते हैं 31 से 5 अगस्त के बीच में, चाहे वो राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया हो, चाहे वो राउंड 2 में एडमिशन लिया हो। तो आपने मान लीजिए सीट को छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से सीट मैट्रिक्स आएगी जो रिजिग्नेशन के बाद की, क्योंकि एक आप राउंड 2 के बाद सीट आ चुकी है, यानी राउंड 2 के बाद कितनी सीट्स खाली हैं तो वो आपने देख ली, खाली सीट्स कितनी रिक्त हैं। फिर उसके बाद जब रिज़ाइन आप कर देंगे, तो उसके बाद जो है आपकी जो है आएगा रिजिग्नेशन करने के बाद भी सीट्स का ब्यौरा आएगा। तो वो टोटल जो ब्यौरा होगा वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, सीट मैट्रिक्स वो 7 अगस्त को कर दिया जाएगा और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जो है रजिस्ट्रेशन आपका काउंसलिंग मॉप अप राउंड के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। अब इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं पर बुलाने की बात नहीं कही। अगर बहुत कम सीट्स बचती हैं तो वहाँ पर बुलाया जा सकता है। यहाँ पर वही सेम प्रक्रिया रहेगी राउंड 1 और राउंड 2 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है वो कहा गया है स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर कब से आप कर पाएंगे? 7 अगस्त से कर पाएंगे। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एंड काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए तो ये 12 तारीख तक आप कर पाएंगे, यानी आपको किसी भी सेंटर पर नहीं बुलाया जाएगा। बिल्कुल राउंड 1 और राउंड 2 की भांति ही जो है यहाँ पर होगी। लेकिन पिछले साल मॉप अप राउंड जो था वो किसी सेंटर पर लखनऊ में एक जगह पर बुलाया गया, वहाँ पर अलॉटमेंट हुआ। तो यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 की भांति ही मॉप अप राउंड कराया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बाकी पूरी प्रक्रिया आप समझ जाएंगे। फिर ये 12 तारीख को एंड हो जाएगा। फिर सीट अलॉटमेंट आपका जो है 16 तारीख को आएगा। 16 तारीख को जब आएगा फिर आप वही प्रक्रिया सीट एक्सेप्टेंस का, फिर एडमिशन प्रोसेस का, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर एक और काउंसलिंग बचती है। अब देखिए यहाँ पर अगर सीट आपकी रिक्त रह गई, सीटें कुछ बाकी रह गई, यहाँ पर मान लीजिए सीट कुछ रह जाती हैं, कुछ सीटें जो हैं वैकेंट रह गई। तो जब वैकेंट सीट जब रह जाएंगी तो यहाँ पर आप पाएंगे एक स्ट्रे राउंड काउंसलिंग होगी, will be scheduled in case of vacant seat आफ्टर मॉप अप राउंड। यानी
अभी जो उम्मीद है, जो मुझे पूरी उम्मीद है, आप सबको भी उम्मीद होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मॉपअप राउंड में सीटें ज़रूर बच जाएंगी। मॉपअप राउंड के लिए कम से कम 2000 से प्लस सीट्स बचेंगी, 2000 से प्लस सीट्स ज़रूर बचेंगी। और जब ये बचेंगी तो ये भी भर नहीं पाएंगी, ये फिर से रह जाएंगी, क्योंकि रिज़ाइन भी करने वाले काफ़ी लोग होंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने लोग इच्छुक हैं कि वो रिज़ाइन करेंगे, तो यानी उससे भी एक डाटा क्लियरिटी आएगी। तो यानी 2000 प्लस सीट्स ज़रूर होंगी मॉपअप राउंड के लिए। और मॉपअप राउंड में भी बहुत कम सीट्स भरेंगी, वो फिर जाएंगी कहाँ पर, वैकेंट सीट जाएंगी कहाँ, स्ट्रे राउंड के लिए। तो ये प्रक्रिया, इसका शेड्यूल और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, क्योंकि वो कब आएंगी, फिर वो 21 अगस्त के बाद आएंगी। तो स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा उसी, लेकिन ये जो है आपका 21 अगस्त के बाद, यानी आप मान के चलिए सितंबर में काउंसलिंग शुरू होगी स्टे राउंड की। लगभग अब तय है कि स्टे राउंड भी हो सकता है, चांसेस उसके भी बन गए हैं। तो ये होगा, यानी आपको कहीं किसी सेंटर पर नहीं जाना है। मॉपअप राउंड भी राउंड 1 और राउंड 2 की भांति ही होगा, उसी तरीके से होगा। यहाँ पर आपको फ़ीस और बाकी चीज़ें भी उसी तरीके से देनी होंगी। अब आइए इसकी एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं, जो चीज़ आप समझना चाहते थे। मॉपअप राउंड जो होगा वो ऑनलाइन ऑन कैंपस। तो यहाँ पर कहा जाता है कि डिपेंडिंग ऑन सीट्स, अगर सीट्स 2000 से कम हुई तो वो जो तरीका है जो पिछले साल हुआ उस तरीके से कि ऑफलाइन काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ सीट्स ज़्यादा रहेंगी। मॉपअप काउंसलिंग में बी हेल्ड ऑन ऑनलाइन, ऑफ कैंपस, ऑनलाइन, ऑन कैंपस, मेड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड प्रिवेलिंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो मॉपअप राउंड का जब टाइम आएगा, यानी 2 दिन 3 दिन बाद, तब एग्जैक्टली क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जो इन्होंने शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से बिल्कुल राउंड 1 और राउंड 2 की तरह ही होगा। यहाँ कैंडिडेट वही पार्टिसिपेट करेंगे कि जितने लोगों ने प्रीवियस काउंसलिंग में कोई सीट उन्हें नहीं मिली, हैव नॉट पार्टिसिपेट, यानी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, या राउंड 1 राउंड 2 में उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई, या फिर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वही लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अब 5000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस उनकी चली जाएगी जिन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। जिन्होंने रिज़ाइन किया उनकी 5000 रुपये फ़ीस चली जाएगी। और फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। जो लोग जो है 31 तारीख से लेके 7 तारीख के मध्य, 5 तारीख यानी 31 तारीख से लेके, आप समझिए 31/7 से लेके जो है 5/8 तक रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी वो हैव नॉट पार्टिसिपेटेड अलॉटेड सीट्स राउंड 1 एंड राउंड 2 नॉट रिज़ाइन। अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो वो पार्टिसिपेट मॉपअप राउंड में नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्लियरिटी वही है, ऑल द कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग विल हैव टू डिपॉजिट 500। अब इसमें सभी को 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस देना है, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। और वो भी चीज़ें एग्जैक्टली इन्होंने कहा, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 1 एंड राउंड 2 फॉलोइंग केसेस, यहाँ पर चीज़ें एग्जैक्टली उन्होंने इसमें बताई हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कहा कि कौन कौन से लोग देंगे, तो उसकी भी क्राइटेरिया समझ लीजिए यहीं पर। यहाँ पर देखिए 500 रुपये तो सभी को देना है जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर 5000 रुपये की बात यहाँ करते हैं जो सिक्योरिटी फ़ीस है। तो वो जो है फॉलोइंग स्टेप्स कंप्लीटेड द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग, एक्सेप्ट किसे नहीं देना है। इन्होंने कहा कि हु हैव पार्टिसिपेट राउंड 1 राउंड 2 रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस ऑफ INR। तो ये वो लोग होंगे जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में एक भी सीट अलॉट नहीं हुई, सिर्फ उन्हें ही 5000 रुपये नहीं जमा करने। बाकी जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया उन्हें देनी पड़ेगी, या जिन्हें सीट अलॉट हो गई
और उन्होंने छोड़ दी किसी कारणवश, तो वो लोग भी 5,000 रुपये देंगे। यानी 5,000 रुपये उन्हें नहीं देना जिन्हें सीट कोई नहीं मिली और वो काउंसलिंग लगातार करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर वही सेम होगा एक्सेप्टेंस अलॉटेड और डिक्लाइन अलॉटेड सीटेड। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। फ़िलहाल मॉपअप राउंड में पहले रिज़ाइन करना होगा जिन लोगों को सीट मिली है, फिर उसके बाद जो है 7 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी मॉपअप राउंड की। वो भी फ़िलहाल शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन होगी, राउंड 1 और राउंड 2 की तरह ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।